1956 टोक्यो एयरपोर्ट। इमिग्रेशन ऑफिसर्स सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट एक के बाद एक थॉरोली चेक कर रहे थे। इसी दौरान एक स्मार्ट लुकिंग नाइसली ड्रेस्ड गाय अपना पासपोर्ट देता है और वो पासपोर्ट देखते ही इमिग्रेशन ऑफिसर को बहुत अजीब सा लगा। पासपोर्ट का कलर ब्लू और उसमें था पर्पल टिंट। सिर्फ इतना ही नहीं, पासपोर्ट के ऊपर जो डिजाइन बना हुआ था वो भी जाना पहचाना नहीं है। वो एक फ्लावर या फिर लायन है, पता नहीं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो दिन रात पासपोर्ट चेक करते हैं और लगभग सारे देश के पासपोर्ट देख चुके हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखा। वो पैसेंजर थोड़ा सा डिसोरिएंटेड लग रहा था, लेकिन वो शायद जेट लैग के कारण बहुत दूर के किसी देश से आ रहे होंगे और उसके पासपोर्ट भी तो जाना पहचाना नहीं लग रहा है। पासपोर्ट खोल के देखने के बाद ऑफिसर्स को दूसरा झटका लगा। वो पासपोर्ट इशू हुआ है टॉरेट कंट्री से। दुनिया के सारे देश के नाम याद रखना तो मे बी इम्पॉसिबल, लेकिन ऑफिसर्स को इतना तो पक्का पता है कि टॉरेट नाम का कोई कंट्री नहीं है। क्या किसी दूसरे कंट्री को इस नाम से बोलते हैं लोकल लोग? वो आदमी फ्लुएंट जापानीज में बात कर रहा था और उसने कंफर्म किया कि हाँ, वो टॉरेट से ही है। उस आदमी ने बताया कि इस एयरपोर्ट में वो पहले 2 बार आ चुका है इसी साल। कभी सिक्योरिटी चेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो सच बोल रहा था क्योंकि उसके पासपोर्ट में जापान और दुनिया के अदर लोकेशंस के भी स्टैंप है। उसके वॉलेट में भी दूसरे देश का करेंसी था। जब ऑफिसर्स ने उस आदमी को बताया कि टॉरेट नाम का कोई देश है ही नहीं, तब वो आदमी इरिटेट हो जाता है। उसका कहना है कि उसके देश हजारों सालों से है और दुनिया के जानी मानी देशों में से एक है। ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आया। क्या ये कोई मजाक है? लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ मजाक करने का बेवकूफी कौन करेगा? उस आदमी को देख के नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। उस ऑफिसर ने अपने बॉस को बुलाया। उनको भी नहीं पता कि टॉरेट कहाँ है। अब सबसे बड़ा सवाल था, ये आदमी कौन है? ये कैसे यहाँ आया? और कैसे इसके डॉक्यूमेंट्स भी सारे ठीक ठाक और लीगल लग रहे थे। एक वर्ल्ड मैप दिखा के उस आदमी से पूछा गया कि टॉरेट कहाँ है। क्या उसने इंडियन ओशन के बीच का कोई जगह या कुछ और दिखाया? नहीं, उसने फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर को दिखाया। लेकिन उस कंट्री का नाम तो एंडोरा है। वो आदमी एंडोरा ही दिखा रहा था। अब वो आदमी गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि यही टॉरेट है। ऑफिसर्स पूरे ब्लैंक थे। उस आदमी ने बताया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका एक बिजनेस मीटिंग है, इसलिए अभी उसे जल्दी होटल पहुंच के रेस्ट करना है। ऑफिसर ने उसके होटल का नाम पूछा जहां उसका रिजर्वेशन है। उसने एक हैंड रिटन नोट दिया जिसके ऊपर होटल का नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। होटल का नाम सही था और ऑफिसर ने होटल में जब कॉल किया तब होटल वालों ने बताया कि कोई रिजर्वेशन उस नाम से नहीं है। जिसके साथ उसका बिजनेस मीटिंग है उसको भी कॉल किया गया और पता चला कोई मीटिंग है ही नहीं। उसके पास जो चेकबुक था वो बैंक भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो आदमी भी थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसका चेहरा जैसे फीका पड़ गया। वो रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे एयरपोर्ट से जाने दिया जाए। उसे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं छुपाया। ये इतना सिंपल तो नहीं है। उस आदमी को पास के ही एक होटल में रखा गया इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के निगरानी में। नेक्स्ट डे आया और एक शॉकिंग न्यूज, वो आदमी गायब हो गया। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स जो उसको रात को पहरा दे रहे थे, सुबह जब उन्होंने रूम चेक किया तब वो कहीं नहीं था। वो गार्ड्स पूरी रात अलर्ट थे और उन्होंने उसके रूम से कोई आवाज नहीं सुनी। उस आदमी के सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। अगर आपको लगता है कि वो गार्ड्स सो गए थे और वो आदमी वहाँ से भाग गया होगा, लेकिन कैसे उसको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले? डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे लोकेशन पे रखा था, उसे कैसे पता चला वो कहाँ है? इट मेक्स नो सेंस। ऐसा लग रहा था जैसे ये घटना हुआ ही नहीं। ऐसे घटना दुनिया की दूसरे जगह भी हुआ था। पुलिस रिपोर्ट नहीं, लेकिन ऐसा कहानियां सुनने को मिलती है। 1850 के टाइम एक आदमी जर्मनी में भटक रहा था जो लक्सरिया कंट्री का था। वो आदमी टूटा फूटा जर्मन बोल लेता था और उसके अलावा और कोई यूरोपियन लैंग्वेज उसे नहीं आती थी। उसने बताया था कि वो लक्सरिया से समुंदर में ट्रैवल कर रहा था। उसके जहाज डूब गए और अब उसे समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ पहुँच गया और उसके कंट्री मैप में नहीं दिख रही।
1905 पेरिस में एक आदमी ब्रेड चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वो एक अननोन लैंग्वेज लिस्बिया में बात कर रहा था और उसका कहना था कि वो लिस्बिया से आया है। जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा था ऐसा लगा कि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लैंग्वेज है, ना कि जबर जबर। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को साइड में रखते हुए चलो मान लेते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में कहे तो हमारे ब्रह्मांड में हमारे दुनिया की तरह ही बहुत सारी दुनिया मौजूद है और उसमें भी हमारे ही तरह हमारे ही प्रतिरूप मौजूद है। जैसे इस समय इस दुनिया में आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन किसी और दुनिया में इस समय आप कोई दूसरा काम कर रहे हो। तो क्या टोक्यो एयरपोर्ट का वो आदमी हमारे दुनिया का है ही नहीं, बल्कि वो गलती से हमारे दुनिया में आ गया? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है वो आदमी किसी दूसरे डायमेंशन यानी पैरेलल यूनिवर्स से आया होगा, लेकिन वो आया कैसे? तो इसका जवाब है यूनिवर्स में ग्लिच, यानी यूनिवर्स में किसी गलती के चलते वो व्यक्ति हमारे दुनिया में आ गया। वो हमारे दुनिया का हिस्सा नहीं था, इसलिए वो गायब हो गया और उसके साथ लाया गया सामान का भी हमारी दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इसलिए उसका सामान भी गायब हो गया। पैरेलल यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कहा गया है पैरेलल यूनिवर्स थियोरेटिकली पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटी, उस आदमी ने टाइम ट्रैवल किया होगा। टॉरेट कंट्री पास्ट या फ्यूचर का हो सकता है, लेकिन उस आदमी को देख के नहीं लग रहा था कि वो साल 3000 से आया होगा। आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज किताब में इस घटना के बारे में बताया गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, कहाँ से वो आदमी आया होगा। आज भी जापान में इस किस्से के चर्चे होते हैं। वो आदमी आज भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है।